हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है समझिए पहले से। इन फिगर एक ये फिगर दिया उन्होंने ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। 4 पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी डी, ये सर्कल पर ऑन सर्कल। ए सी एंड बी डी, एक तो लाइन आपकी ए सी और एक बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है सच दैट एंगल बी ई सी इक्वल टू 130, ये आपको गिवन है। एंड एंगल ई सी डी ये भी आपको गिवन है 20 डिग्री। टू फाइंड एंगल बी ए सी आपको फाइंड करना है, ये वाला। तो देखिए इसमें क्या करेंगे वो समझे पहले। अगर हम इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं, ये आपको एंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा ना। जो ये होगा वही ये होगा। अब इसको हम फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, वो देखें। आपको पता है अगर मैं ट्रायंगल ईसीडी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 डिग्री पहले से ही गिवन है, ये आपका 130 है। तो अगर मैं लीनियर पेयर से देखूं तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। तो वहां से ये एंगल आपका आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री और ये 20 डिग्री तो टोटल हो गया आपका 70 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कर लूं ईसीडी का तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में 70 माइनस करूंगा तो आपका आएगा 110 डिग्री। ये एंगल जो 110 डिग्री है और ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं, इसलिए ये भी आपका होगा 110 डिग्री। तो देखिए सॉल्यूशन जो गिवन दैट था वो मैंने रिटन कर दिया। इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स थे ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर। AC and BD intersect at a point E. AC और BD intersect कर देते हैं E पर, such that angle BEC equal to 130 degree, angle ECD equal to 20 degree. To find the angle BAC आपको find करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि since EC stands on line segment BD, लाइन सेगमेंट BD पर स्टैंड है, देयरफॉर एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। ये आपका लीनियर पेयर है। अब एंगल BEC कितना है आपका, एंगल BEC जो था आपका वो था 130 प्लस एंगल CED इक्वल टू 180। एंगल CED इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 और प्लस का 130 लग गया माइनस का, तो एंगल CED जो निकला आपका वो निकल के आ गया आपका 50। ठीक, अब बात करें हम इन ट्रायंगल ECD, इस ट्रायंगल की बात करें ECD की, तो ECD में आपका क्या होगा, एंगल CED होगा एंगल CED, एक एंगल आपका ECD भी होगा एंगल ECD, प्लस एक एंगल आपका कौन सा होगा EDC, इक्वल टू होगा आपका 180। ये तीन एंगल होंगे ECD CED EDC, इन तीनों का सम कितना होगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स sum of interior angles of a triangle। तो एंगल आपका जो CED है, CED कितना है 50 डिग्री, 50 डिग्री रखो। एंगल ECD कितना है आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री रखो, प्लस एंगल ECD आप निकाल सकते हैं EDC इक्वल टू 180। अब 50 और 20 आप अगर ऐड करते हैं 50 और 20 कितना होगा आपका 70 डिग्री, प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 प्लस का ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल EDC इक्वल टू 110 डिग्री। ये आपका आ गया 110।
एबीसी है उसी को आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं एंगल बीडीसी, क्योंकि एंगल तो वही है, एंगल बीडीसी इक्वल टू 110। अब आपको पता है कि सिंस एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, ये बीडीसी के इक्वल है, किससे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, जो सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट का क्या होता है, अगर जो एंगल बन रहे हैं उनका बेस अगर एक ही है किसी सर्कल में, बीएसी इसमें बेस बीसी आ रहा है, बीडीसी इसमें बेस बीसी आ रहा है, तो एंगल सेम सेगमेंट में बन जाते हैं। तो एंगल बीएसी यहां से क्या निकलेगा आपका, एंगल बीएसी निकलेगा आपका 110। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ABCD ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर whose diagonals intersect at point E, if angle DBC equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BDC. Further, if AB equal to BC, find angle EC. क्या है, आपको दिया हुआ है कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मींस ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके वर्टेक्स वही सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करें वो आपको साइक्लिक। और इसमें आपको गिवन है कि ये जो एंगल है आपका BAC ये 30 डिग्री है, एंगल DBC 70 डिग्री है, ठीक है। उसके अलावा आपको निकालना है यहाँ पे एंगल BCD, तो आपको एंगल BCD यानी ये पूरा एंगल BCD ये पूरा निकालना। दूसरी चीज, अगर हमें ए लाइनें बराबर है यहाँ पे AB इक्वल टू BC है, तब आपको एंगल निकालना है ECD ये वाला। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन देखिए, जब आपको पता है कि ये जो लाइन है BC, इस पे दो एंगल बनने हैं, एक तो एंगल बनना है BAC, एक BDC, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम सेगमेंट में होंगे। अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या निकला आपका, एंगल जो BDC निकल के आया, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, ये होगा किससे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये आपके सेम सेगमेंट है। तो एंगल BDC जो निकल करके आया वो आपका हो गया BAC कितना था, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30। अब देखिए मैं बात करूं इस ट्रायंगल BCD की, तो ये मेरे पास 30 है, ये 70 है, ये पूरा एंगल मुझे चाहिए, तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो इन ट्रायंगल BCD क्या होगा आपका, एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। तो एंगल BDC कितना है आपका, एंगल BDC है 30 डिग्री, 30 बटा 30। एंगल DBC कितना है आपका, DBC है आपका 70 डिग्री, 70 बटा 30 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। 30 और 70 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 100 होगा, 100 प्लस एंगल BCD इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। 30 70 ऐड किया 100। अब प्लस का 100 से ट्रांसफर करेंगे, किसका हुआ, माइनस का, तो एंगल BCD जो निकलेगा वो होगा आपका 180 माइनस 100, सो एंगल BCD होगा आपका 80 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना था ECD। कौन सा एंगल है ECD, ECD है ये। अगर मैं इतने एंगल को निकालूं, इस एंगल को निकालूं तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में हैं, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ABC में AB इक्वल टू BC है, ये गिवन है आपको। जब AB इक्वल टू BC गिवन है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आप पे, इक्वल होते हैं और इक्वल साइड्स के। तो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल
ABC, AB इक्वल टू AC, ये आपको भी मिले। तो AB के अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ACB, और इसके अपोजिट में एंगल बनेगा आपका BAC। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल है ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहां से आपको क्या निकल के आया, एंगल ACB जो निकला वो BAC, और BAC कितना था आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल हो गया एंगल AC। अब मैं इन तीनों एंगल्स का सम निकालूंगा। कौन कौन से तीन एंगल का सम, एंगल A, एंगल B और एंगल C, यहां पूरा एंगल B निकल के आया। इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब BAC आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल ABC आपको फाइंड करना है, एंगल BCA निकाल चुके आप 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल ABC 30 प्लस 30 60 डिग्री इक्वल टू 180। सो एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 120, ये 120 है। अब देखें ये पूरा एंगल था ABC, ये दो भागों में टूट रहा है, कौन कौन से में, ABE और EBC, बट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABE और प्लस एंगल EBC। तो ABC कितना है आपका 120 डिग्री, ABE कितना है आपको फाइंड आउट करना है, प्लस EBC आपका 70 डिग्री। EBC या DBC बात देखिए, DBC जो था आपका एंगल देखिए यहाँ पे 70 था DBC, और वही लाइन EBC के लिए जाता है। आप चाहो तो यहाँ अगर वहां से भी तोड़ना चाह रहे हो तो D से ही तोड़ सकते हो आप, जैसे ABD कर दें और इसे DBC कर दें, तो ABD भी आपको निकाल सकते हो AB। तो यहाँ से क्या होगा आपका 120 प्लस 70 आया, इसका हो गया माइनस इक्वल टू ABD, ये ABD आ गया आपका। 120 से 50 माइनस 70 माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको 50। तो ABD कितना निकल के आया आपका एंगल ABD जो आया वो आ गया आपका 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये 50 आ गया। अब मैंने क्या बताया था अभी कि जो ABD एंगल है वही एंगल आपका ACDB है, ACD, और ACD ही ECD के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं एंगल ACD वो इक्वल होगा एंगल ABD के, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट एंगल बने। तो आपका जो एंगल ACD होगा वो ABD के बराबर यानी कि 50 डिग्री। अब ACD या ECD बात देखिए, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा एंगल ECD इक्वल टू 50। ओके स्टूडेंट्स,